नमस्कार, मैं प्रेरणा सिंह, प्रेरणा के मंच पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रेरणा का मंच जो आप सबका मंच है, वो मंच जहाँ मैं, आप, हम सब मिलकर सबके अनुभवों से कुछ ना कुछ सीख कर जाते हैं। वो अनुभव जो लोगों ने अपने संघर्षों से जिया है, वो अनुभव जो लोगों ने अपने जीवन से जी कर हमें दिया है, वही प्रेरणा के मंच का मूल मंत्र है। और वहीं से मैं भी सीखती हूँ, आप सब भी सीखते हैं। और आज 9 वर्ष की तरफ बढ़ते हुए दिसंबर का महीना है, तो कहीं ना कहीं संघर्षों की बात नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे अंतहीन खुशियों की, उन खुशियों को तलाशने की। 2025 में कैसे हम उन खुशियों की कुंडियों को खोलें और कैसे आप सब तक ऐसे कुछ पल पहुंचा पाएं जिससे आपके ख्वाब पूरे हो सके, जिससे आपके कांटों भरी जिंदगी में थोड़े थोड़े गुलाब भी खिल सके। ऐसी एक कोशिश करने प्रेरणा का मंच। और आपके ऑरा से जेल नहीं करेगा तो मैं कभी आपसे जुड़ूंगी ही नहीं। कोई भी, इवन आप भी मुझसे नहीं जुड़ोगे जब तक हमारा ऑरा एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करेगा, तब तक हम जुड़े। कभी कभी आपने देखा होगा कि हम किसी को जानते भी नहीं, लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा, बिकॉज वो हमारे ऑरा से कनेक्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि उसने हमारा कुछ बुरा किया, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी ऊर्जा आपस में उसमें कर्म हम कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी कहते हैं कि ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एक आपको थैंकफुलनेस आप में होना चाहिए। किस के लिए थैंकफुलनेस होना चाहिए? मतलब मुझे लगता है कर्म मैं कर रही हूँ और विचार मेरे हैं कि हाँ मुझे ये लक्ष्य पाना है, सब कुछ मेरा है, तो थैंकफुलनेस किसके लिए? जैसे आपने मुझसे पूछा कि ग्रेटिट्यूड क्यों, क्या होता है ग्रेटिट्यूड देने से। देखिए, ग्रेटिट्यूड का मतलब है कि हम थैंकफुल हों किस चीज के लिए। अगर आप कह रहे हैं हमने कर्म किया, बट आप जो चीज भी ले रहे हैं, जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं, इट इज फ्रॉम द यूनिवर्स। ठीक है, आप यूनिवर्स से प्राप्त कर रहे हैं, आप ओन नहीं करते। यू आर नॉट ओनिंग एनीथिंग। ठीक है, आप किसी भी चीज को, आपका हक नहीं है उस पर, अनलेस आप किसी चीज से, ऑफकोर्स आप मांग रहे हैं यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज ग्रांटिंग यू योर विशेस। आपकी जो भी विशेस है वो उनको ग्रांट कर रहा है, उनकी डिजायर्स को पूरा कर रहा है। तो सबसे पहले तो ग्रेटफुलनेस इस चीज का है। आप हर रोज सुबह उठते हैं तो इट इज, ऑफकोर्स कितने लोग होते हैं जो अगली सुबह नहीं देखते। ठीक है, हम लोग सुबह उठ रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेटफुल तो इसी चीज के लिए हमें होना चाहिए कि हम वो सुबह देख पाए हैं, तभी हम कुछ कर्म कर। देखिए, काफी सार्थक चर्चा रही है। और बस ये है कि जो आम आदमी है, जो देश का आम आदमी है, वो इन खिड़कियों तक कैसे पहुंचे। चाहे वो पंडित जी हों या कोई रेकी वाला हो, वहां तक वो पहुंचे कैसे, एक एक बहुत बड़ा सवाल होता है। जैसे हम पूर्वांचल के हैं, तो यहाँ अभावों का ये है। जिस तरीके के दिल्ली और मेट्रो सिटी की सुविधाएं यहाँ नहीं होती हैं, सरकारी स्कूल से पढ़ के बच्चे निकलते हैं। तो एक बात जो अभी पहले के पूर्व वक्ताओं ने कही कि एक आपके मन में विश्वास बहुत बड़ी चीज है। या तो वो दिहाड़ी मजदूर करेगा, या तो वो सिविल सर्विसेज को बीट करेगा। उसे ये नहीं मालूम है कि मंगलवार को घर से निकलना शुभ होता है, या उसके घर में ये नहीं पता है कि वो ईशान कोण में बना है या उसका छप्पर किस कोण में बना है। उसके मन में केवल एक विश्वास होता है कि हमको इसे बीट करना है। भाई, अगर हमारे पास पूजा कराने के लिए 5 रुपए भी नहीं है तो शनि हमारा क्या करेंगे? एक सवाल ये भी तो है भाई। अगर हमारे पास 1 रुपए नहीं है, हम किसी पद्धति का मजाक नहीं उड़ा रहे। हमारा कहने का मतलब ये है कि हर चीजें इतनी सुलभ की जाए, चाहे वो पंडित जी के द्वारा दी गई हो या जो लोग भी एक्सपर्ट बैठे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति कैंसर के 4 स्टेज में है और उसको डॉक्टर ये कह देता है कि आप 20-21 दिन सरवाइव करेंगे, तो उसकी जो मन स्थिति है, वहां पे तो कोई चीज नहीं काम करेगा। जो लोग जाते हैं वो भी किनारे किनारे जाके फुसफुसा के बात करके चले आते हैं। ना तो वहाँ उस व्यक्ति का ऑपरेशन के पहले मेकअप होता है। आप जिला अस्पतालों के और जो हॉस्पिटल की स्थिति है, वहां जाकर देखें, जो आम इंसान है वो इस पद्धति का फायदा कैसे उठाए। हमें अपने चीजों को सर्वव्यापी बनाना है।
तो एक बात तो मैं कहूंगी मयंक जी, मैं अपने तौर पे अगर कहूँ इस बात को, तो कहीं ना कहीं ये जो मंत्र है, ये तो अब वो दिहाड़ी मजदूर हो या कोई भी हो, एक ओम नमः शिवाय या मंत्र तो उनको भी पता होता है। पूजा तो वो भी पीपल के पेड़ के नीचे। मंत्र की यहाँ चर्चा ही नहीं हो रही है। मंत्र नहीं के नहीं तो अब मतलब अभी आप मैं किनारे कह कर रही हूँ दीजिए। कि ये एक मंत्र से विश्वास जो है। देखिए, जैसे देखिए वो एक अलग विषय है। अभी एक एक सब्जेक्ट आया विश्वास। हमारे यही पास जो विश्वास विश्वास की पूंजी है, यही सबसे बड़ी। मंत्र शक्ति क्या होती है? मंत्र शक्ति के द्वारा उसका हम तेज कम कर देते हैं। हमने जो पाप किया है, हाँ, हमने जो पाप किया है उसका फल हमको भुगतना है, भुगतना है, भुगतना है। जो भी पाप करते हैं उसका तो प्रायश्चित जरूर करना है, लेकिन ये प्रायश्चित हो जाता है मंत्र के द्वारा कि हमने कोई साधना की है और मैंने ये पूर्व जन्म में ऐसा किया था, इस कारण इस जन्म में हमको ये जो कष्ट मिल रहा है, तो मैं मंत्र साधना कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि मंत्र साधना से वो समझते हैं कि ये हम कर लेंगे, उसके बाद में फिर हम पाप करेंगे तो फिर मंत्रों के द्वारा सही हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मंत्र जो है, जी जी, ये मंत्र आपको लगता है, गुस्सा आता है कि यार इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी, मेरा बच्चा या हमारा बच्चा ऐसा हो गया और आप हमसे ऐसा कर रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक समय पे आके आप उन्हें भी माफ करने लगते हो कि जब तक हमें नहीं पता था तो हम भी ऐसा ही सोचते थे। वो जो नादान है, वो नासमझ है, उसे माफ किया जाना चाहिए। तो समाज को भी आप इस तरीके से, मैं ये कहती हूँ, जितना आप माफ करते हुए चलते हैं उतना ही आप अपने पैरों में उलझी हुई बेड़ियों को निकालते हुए चलते हैं और अपना जो मेन काम है उस पर फोकस करते हुए चलते हैं। आपके पास दो ऑप्शन होते हैं जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। आपने बताया डॉक्टर साहिबा जो है कैंसर सर्वाइवर हैं, तो दो ही तरह की चीज़ें होती हैं, या तो आप हंस के उस चीज़ को कर लो और अपने मेन एम पे फोकस करो, और या फिर आप इससे और इससे और इनसे परेशान होते रहो, तो आप क्या होगा, वही छोटी छोटी चीज़ों में आप वहाँ खो जाओगे और उन्हीं में निकलते हुए रह जाओगे। अपना बाकी चीजें भी बदलनी पड़ेगी, नियम भी बदलना पड़ेगा। सही कह रहे हो कि नियम बदलना पड़ेगा, सुबह सूर्य को अर्घ देने के लिए नियम टूटना पड़ेगा। अच्छा, रामदेव जी भी जुड़े कि जैसे मंत्र से कार्यक्रम शुरू हुआ, वैसे ही कुछ मंत्र से हमारा कार्यक्रम जो है वो आज मैं समाप्त करूं, तो आप जिस भी मंत्र से समाप्त करें। मैं एक साधारण वेद मंत्र बोलना चाहता हूँ, क्योंकि रात्रि भी है और वेद मंत्र बोला भी नहीं जाता है, लेकिन कुछ वेद मंत्र ऐसे हैं जो रात्रिकालीन बोले जाते हैं। तो मैं बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये हुआ, सभी को प्रेरणा मिली इसी के साथ में। ओम हरि ओम मा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्सर्वाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। सबका मंगल हो, सबका स्वस्ति हो, पूरा संसार जो है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी रहें और सभी सुखी रहें। इसी के साथ में जय श्री कृष्ण। आशीर्वाद मिला है आप सबको। इसी मंत्र के साथ अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, इस मंत्र के साथ मैं इस कार्यक्रम को अंत करती हूँ और आप सबके लिए नव वर्ष में मेरी मंगल कामनाएं। शुभ रात्रि।